मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। देखिए, दीघा विधानसभा की चर्चा करेंगे, बिहार की जो समस्या है उस पर चर्चा करेंगे और संदीप चौरसिया है वर्तमान विधायक, उस पर भी बात करेंगे और बिहार में पलायन, बेरोजगारी और प्रशांत किशोर क्या कुछ एक्शन करने वाले हैं उससे भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं कुसुम जी, जो दीघा विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं और चुनाव की तैयारी भी कर रही हैं। पहले मेयर का भी चुनाव लड़ी थी, अच्छा खासा वोट भी इनको आया, लोकप्रियता है इनको, दीघा विधानसभा के क्षेत्र लोग चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या स्वराज से इन्हें टिकट मिलेगा और किस तरीके से क्या करेंगी ये। सबसे पहले स्वागत है कुसुम जी हमारे चैनल में। जी, सवाल ये मैम कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार को हम बदलेंगे और बिहार बदलने के लिए सरकार में आएंगे, तो सबसे बड़ा मुख्य बात है क्या सरकार में आएंगे, बिहार बदलेंगे, क्या लग रहा है? सर, बिहार तो बदलेंगे। उन्होंने ये सपना जो देखा है, लोगों के नज़र में है कि प्रशांत किशोर जी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि 2 साल 3 साल से वो पदयात्रा भी तो कर रहे हैं। आज तक कोई नेता पदयात्रा नहीं किए हैं। वो गांव-गांव जाके सब लोग के दुख दर्द को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई, लोग के नज़र में है कि वो आएंगे तो बिहार में बदलाव होगा, मेरे बच्चे के फ्यूचर बनेंगे। सब खासकर महिलाओं में ये चीज़ का बहुत जुनून है कि इनको लाना है, प्रशांत किशोर जी को लाना है। वो बिहार के बेटे हैं, बिहार के भाई हैं और वो अपना सारा सुख ऐसो आराम छोड़ के और जनता के बीच में आ रहे हैं और हम लोग के बच्चे के फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। इसलिए सभी महिलाओं का नाम है कि वोट हम लोग जन स्वराज करेंगे, बिहार में बदलाव लाना है। प्रशांत किशोर को देखा जाए तो उन्हें बिल्कुल सारे चीज की उन्हें उनकी जीवन की सारी इच्छाएं की पूर्ति हो गई है और बहुत ग्लैमरस जीवन को छोड़ करके जमीन पे रह रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, बालू गिट्टी में बैठे हुए हैं। तो भाई साहब, जब इतनी सोच बना लिए हैं कि बिहार को बदलना है 14 करोड़ लोगों के लिए, तो क्या ये बिहार के लोग समझ पाएंगे? हाँ, बिहार के लोग तो समझ रहे हैं, तभी तो देखिए कि उनकी सभा हो रही है तो जन सैलाब हो रहा है। सब लोग लग रहा है आंधी की तरह, तूफान की तरह निकल के आ रहे हैं। लोग कह रहे कितना भीड़ आखिर में आ कहाँ रहा है। लोग कह रहे ये नहीं, मतलब सोच रहे हैं कि हाँ, उन लोगों का जो दुख तकलीफ जो है वो अंदर से निकल के आ रहा है। वो लोग 35 साल सरकार, दूसरे सरकार बना के देख ले, 15 साल राजद को भी दे दिए टाइम, 20 साल बीजेपी नीतीश कुमार को भी टाइम दे दिए। अब उन लोगों के अंदर की जो ये फूट पड़ा है गुस्सा, अब वो लोग इनमें है कि नहीं, अब बदलाव जरूरी है। अब प्रशांत किशोर जी आए हैं तो बहुत सारे जो इनकी एजेंडा है, जैसे शिक्षा पे, बेरोजगार पे, पलायन को रोकना है, महिलाओं के लिए उन्होंने लोन की सुविधा 4% पर लोन देने के लिए कहा। तो ये सब मुद्दा है जो कि बहुत प्रभावित कर रही है लोगों को। जी, शराबबंदी जो बिहार में नीतीश कुमार ने किया, तो जब जमीनी स्तर पे देखेंगे तो बिल्कुल दिखता नहीं है। बैकडोर से एंट्री होती है, ऑन डिलीवरी हो रही है, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। अभी एक महिला मिली थी जो कह रही है कि मेरे पति जो है शराब पी के आते हैं, मारते हैं। जब शराबबंदी है और इसी कारण नीतीश कुमार ने बंद करवाया था कि मेरे पति कुछ नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन ये तो खुलेआम हो रहा है, तो क्या लग रहा है? शराबबंदी सिर्फ पेपर पर है, कागज पर शराबबंदी है, शराबबंदी है नहीं, बल्कि पहले से भी अच्छे से उपलब्ध हो जा रही है। घर बैठे बैठे आप मोबाइल कीजिए, आपको मिल जाएगा। कुछ पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन मिल जाएगा। मैं भी क्षेत्र में घूमती हूँ तो देखती हूँ सब लोग पी के कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हिलते डोलते रहते हैं। मैं पूछती भैया अब शराब कहाँ से पिए, शराब तो बंदी है। तो नहीं, कहाँ बहन, शराब तो नहीं बंदी, मिला है, थोड़ा पैसा ज्यादा लगा है, मिला है। तो ये स्थिति लोगों की, इस सरकार को लॉस ही है। बिहार सरकार से कोई फायदा तो है नहीं बंदी करने से। यहाँ तक कि आप एक दिन हम न्यूज में देख रहे तो बेऊर जेल में भी उपलब्ध है, कैदी लोग पी रहे हैं, ऐसा है, बैठ के पी रहे हैं शराब। तो वहाँ भी मिल रहा, तब तो मिल रहा है। बेऊर जेल में यदि मिल रहा है तो जेलर को भी ये चीज जानकारी नहीं है। और किसी को अगर फंसाना है, किसी से दुश्मनी लेना है, तो लोग पी के उससे घर में डाल दे रहे हैं बोतल शीशा, ताकि वो पकड़े जाए। बेऊर जेल में दारू या यानी कि शराबबंदी कर रहा है, ये तो
और क्या, मजाक ही तो है। और शराबबंदी अगर होता तो सही में जो लोग पी रहे हैं कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग फंसे जा रहे हैं। वो लोग तो पी रहे हैं, उनको पुलिस पकड़ती है, उनसे पैसा मुआवजा लेती है, उनको अंदर डाल देती है, जेल में डाल देती है। उनके पास इतने पैसे नहीं है वो बेल करवाए करें, तो ये सब गलत है। मतलब ये शराब के ठेके लेने वाले जो लोग बाहर से गाड़ी लाते हैं और प्रशासन, दोनों की बताया जाता है कि दोनों मालम माल हो रहे हैं। हाँ, दोनों मिल के मालामाल तो हो ही रहे हैं। आ रही है अखिल बिहार में, आ रही है शराब, तभी तो लोग ले रहे हैं और ऊंची कीमत पे ले रहे हैं। वो जब घर पे फोन करने पे आ जा रहा है, अवेलेबल है, तो है तो ही मिल रहा है। तो देखा कहीं ना जाए तो कहीं 20,000 करोड़ का बजट बताया जाता है कि शराब ओपन होने से बिहार को रेवेन्यू मिलेगा। हाँ, तो ये जब मिलेगा इतना बड़ी राशि, तो शिक्षा में लगाया जा सकता है। हाँ, यही तो प्रशांत जी का ही है कि हम जिस दिन बनेगा सबसे पहला काम मेरा ही हुआ कि उसको शराब को हम खोल देंगे, ताकि उस पैसा से बच्चों को शिक्षा दी जाए, आप लोग भी सहमत अच्छे हैं? स्कूल बनाया जाए। हाँ, सहमत हम लोग हैं। लेकिन क्या देखिए, उसके लिए जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, आज दवा ही खाते हैं तो एक डोज होता है। जी, जी। डॉक्टर बताते हैं कि आप इतना इतना पावर का दवा, इतना एमजी का इतना ही लेना आपको। उसके लिए भी कुछ ऐसा नियम कानून बना दिया जाए। लेकिन एकदम बंद करने से कोई ऐसे व्यापार लोग को भी लॉस हो रही है। बिजनेसमैन लोग जो कि यहाँ पे पटना में, हम देखिए बांकीपुर क्लब के मेंबर भी हैं। जी। मैं पहले जाती थी तो वहाँ हमेशा भीड़ रहती थी, पर डे बिजनेसमैन लोग वहाँ मीटिंग करते थे, बाहर से आके लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग मीटिंग करते थे। आज के दिन में जाइए तो एक तो शराबबंदी हो गई है, तो उसके चलते वहाँ बहुत कम भीड़ रहती है। बांकीपुर क्लब की हाँ, बात कर रहे हैं बांकीपुर क्लब की बात अच्छा है खासा किसी, बना है। हाँ, तो बहुत कम भीड़ रहती है, बहुत कम लोग जाते हैं। नहीं तो पहले तो पूरा भरा रहता था, चेयर भी बैठने के लिए नहीं मिलती थी। बिजनेसमैन का हर दिन मीटिंग होना, बाहर से लोग का आना, तो ये सब रुक गया, तो ये भी लोग ये लॉस कह रहे है। हैं कि शराबबंदी को आप तरीके से, सलीके से नियम और कानून को थोड़ा टाइट कर दीजिए, हाँ, ताकि बिहार के लोग यदि पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो वो अपने समझे कि भैया हम पी के लुटके नहीं, हाँ, बस वही गलत चीज नहीं होना करें, चाहिए। वही तो तरीके बोले, से एक हो। क्वांटिटी एक होना चाहिए, कुछ पे होना चाहिए कि इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है। तो वो कुछ नियम बने वो ठीक है, लेकिन एकदम बंद करना ये ठीक नहीं है। कोई फायदा नहीं है इससे। फायदा नहीं, इससे लॉस ही हो रहा है, लॉस। सरकार को भी लॉस हो रही है और लोग को भी परेशान। कुसुम जी, जिस तरीके से संजीव चौरसिया आपके क्षेत्र के विधायक हैं दीघा से, और सुनने में आ रहा है कि उनका मार्केट खराब चल रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं कि 15 साल से तो विधायक है, देखते भी नहीं है कि बात भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं। हाँ, लोगों में नाराजगी तो है। जैसे कि अभी बरसात ही हुई, जल जमाव की समस्या बहुत ज्यादा थी। तो मैं क्षेत्र में घूम रही थी तो लोग बताएं कि देखिए, आते हैं वोट समय आते हैं, वादा करते चले जाते, फिर पलट के देखते नहीं है। तो लोग में नाराजगी तो है। मैं किसी पर्सनल आदमी पे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लोगों में नाराजगी है कि काम जैसा होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। जनसुराज से लोगों की उम्मीद यदि बनेगी दीघा में, तो कुसुम जी क्या करेंगे? अगर हमें टिकट मिलती है और मैं जीत के आती हूँ, तो जैसे प्रशांत किशोर जी का सपना है, वैसे ही मेरा भी सपना है। मैं बचपन से उन गरीब बस्ती में देखी हूँ कि लोग भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे के बदन पे कपड़े नहीं है। मैं उस कहने को है कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से आप देखे होंगे मुश्किल से मेरे घर से 10 मिनट लगता है, लेकिन अगर उसी के 1.5-2 किलोमीटर अंदर आप देखिएगा तो स्लम एरिया, आपको अनगिनत स्लम एरिया है। गरीबी जो है ना कि एकदम जगह जगह पर आपको दिखेगी, जोगड़ी झोपड़ी दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे आप आए होंगे तो चितकोड़ा पुल के नीचे देखे होंगे कि वहाँ पर कितनी गरीबी है। कौशल नगर में जाइए, वो आपको हम ये सब स्लम एरिया गिना दे रहे कितना। आप शेखपुरा में जाइए, वहाँ पर स्लम एरिया है, कपाड़िया मेरा लोगों, वहाँ फिर चितकोड़ा में स्लम एरिया, मतलब जगह जगह पे। और वहाँ पे जैसे मोदी जी का नारा था कि घर घर शौचालय और घर घर नल, इतनी तकलीफ में वो लोग रहते हैं कि वहाँ पे शौचालय नहीं है। वो लोग कपड़ा से घेर घेर के, बेटी बहू सब लोग जाती है, वो लोग अपने दर्द को जब बताते हैं तो सही में देख कर तकलीफ होती है। मतलब अभी भी स्थिति 30-35 साल इन लोग की क्या, मतलब बिहार में क्या, बिहार को लोग कहता है कि बहुत बड़ा बिहार में काम हुआ है। ये दुर्भाग्य बिहार का है कि इतना होने के बाद भी अगर हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक से घर पे खाना नहीं खा पा रहे हैं। पर अभी हम फुलवारी शरीफ में एक सभा थी, मतलब लोग भावुक हो जाते हैं ना इस तरफ देख के। हो जाते हैं। मैं गए वहाँ तो मैं सही भावुक हो गई। मैं वहाँ गई तो सिर्फ स्लम एरिया के लोग दिखे फुलवारी में,
और सारे बच्चे नंगे नंगे बैठे हुए थे, देख के बहुत ही लगा कि देखिए कितने बच्चे लोग जो कपड़े नहीं है इनके पास, पैर में ढंग का चप्पल नहीं है, खाना खाने बिना उनका कुपोषण से शरीर हड्डी हड्डी दिख रहा है। बिल्कुल, जो तो कि ये सब दुख तकलीफ जो कि बिहार का सबसे पॉश रिहायशी एरिया है, हाँ। बगल में एयरपोर्ट है, बगल में नीतीश कुमार का आवास है, नितिन नवीन और मंगल पांडे जैसे लोगों का आवास है, वही बगल में स्लम एरिया के बगल में, लेकिन एक बार में नजर नहीं जाता है इन लोगों को। नजर नहीं जाता, तभी तो ये हालत है। और एक मैं न्यूज देख रही तो उसमें एक मीडिया वाले ने प्रशांत जी से क्वेश्चन किया कि सर आपके चेहरे पर हंसी क्यों रहती है? सही में ये हंसी आने की नहीं, एक दर्द होता है देख के कि कम से कम ठीक है सभी के पास उतनी फैसिलिटी नहीं, लेकिन कम से कम भरपेट खाना बच्चा खाए, गरीब बच्चा भी खाए भरपेट खाना, बदन पे कपड़ा ढकने के लिए होना चाहिए, पैर में चप्पल होना चाहिए, ये सब चीज तो होना चाहिए। ये सब बहुत कुसुम जी, जिस तरीके से बिहार के मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सारे भ्रष्ट है, चाहे मंगल पांडे की बात कर लें, दिलीप जायसवाल की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, सबका काला चिट्ठा खोल रहे हैं आजकल, और कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल तो सबसे बड़ा भ्रष्ट, अशोक चौधरी तो मतलब कि खतरनाक ये लोग हैं, और कम्बल में ओढ़ के घी पी रहे हैं। क्या सही बात है क्या? देखिए प्रशांत किशोर जी किसी मुद्दे पे ऐसे नहीं बोलते हैं, हाँ, हाँ। पूरा ठोस सबूत उनके पास होता है तभी बोलते हैं। सही बात है। आप मंगल पांडे की जहाँ तक बात करें, एक बच्ची मुजफ्फरपुर में जिसका रेप हुआ था, 9 साल की बच्ची थी, वहाँ से सामूहिक रेप उसके साथ हुआ, तो किसी तरह रेंग के आई थी रोड पे, बहुत दर्द वाला, मतलब बहुत दर्द कहानी है। और वहाँ उसकी इलाज हुई, उसके बाद उसको PMCH में रेफर किया गया था। यहाँ वो बच्ची 8 घंटा एम्बुलेंस में पड़ी रही, तड़पती रही दुख से। बताइए कैसा उस परिवार को, उस माँ को कैसा लग रहा होगा, उस पिता को कैसा। उसके बाद उसको PMCH में एडमिट किया गया, तो सबसे पहले ज्ञानू में भेज दिया कि उसको ICU में डालना चाहिए था, और बच्ची नहीं बच पाई। लेकिन मैम यही तो दुख की बात है कि मंगल पांडे से लोगों को शर्म नहीं आती है कि भाई साहब आपके ही राज्य में और आपके ही स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर में BMCH इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जिसको कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाए। हाँ, वो सिर्फ नाम का है कि सेकंड नंबर थर्ड नंबर पर PMCH है, वैसा कुछ नहीं, सिर्फ बना दिया गया है। बिल्डिंग बनने से नहीं हुआ। वहाँ पे जाइए तो कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे जो मीडियम फैमिली, जो गरीब बच्चे, जो गरीब फैमिली लोग हैं, वो लोग के पास जिसकी सोर्स ऑफ फोर्स है, उसी को वहाँ पे मिलता है, पैर भी मिलेगा तो उसको बेड मिलेगा। नहीं तो आप जाइए, मैं कितनी बार गई हूँ, मेरी बड़ी ननद की भी तबीयत 2-3 बार सीरियस हो गई, मैं देखिए बाथरूम के पास ही वहीं पर पक्का पे फर्श पे चादर बिछा कर पेशेंट को लेटा दिए, वहीं पर ब्लड चल रहा है, वहीं पर पानी डिलीवरी भी हो रहा है, तो कहीं हो रहा है तो वहीं कहीं पे हो रहा है। तो ये सब दवा भी है, तो दवा की सुविधा नहीं दी जाती है, पर्ची बाहर से लिख के दिया जाता है, जबकि फ्री में मुफ्त में भी गरीब लोग को है कि देना फैसिलिटी, अल्ट्रासाउंड देना कि गरीब लोग को फ्री में अल्ट्रासाउंड हो। लेकिन हमारे यहाँ काम करने वाली है, उसकी बच्ची गई थी तो उसको 2000 रुपया का दवा लिख दिए, अल्ट्रासाउंड बोले। अब वो बच्ची उतनी पैसा लेके नहीं गई थी, तो हमको फोन किए तो हम यहाँ से स्कैन करके उसको पैसा भेजे। बिल्कुल मैम, तो अब बिहार में 14 करोड़ लोग जो इस बार वोटिंग करेंगे, तो क्या इस बदहाली को दूर करने के लिए एक बार नया चेहरा को लाएंगे प्रशांत? एकदम जरूर लाएंगे, नया चेहरा को लाएंगे। आई जो होगा रिजल्ट ना, प्रत्याशित रिजल्ट होगा। हाँ, एकदम अप्रत्याशित रिजल्ट होगा। आप देख लीजिए, अब ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ, 70-80 दिन का खेल। हाँ, 70-80 दिन का खेल है। अब प्रशांत किशोर जी जो कि एक गेमर के रूप में जाने जाते हैं, 10 साल से छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, तो इनका तो भी धीरे धीरे चिट्टा खुल रहा है, धीरे धीरे। अभी आगे तो देखिए क्या होता है। बिल्कुल, तो कुसुम जी हैं और कह रही हैं कि प्रशांत किशोर छोटा मोटा तो है नहीं, पूरा देश जानता है, और स्वाभाविक बात है कि रणनीतिकार में तो माहिर रहेगी। अब तो सीधे अपनी पार्टी को बनाने के लिए और अपनी पार्टी को, बिहार को बदलने के लिए लगाए हुए हैं, और दिन रात जनसभा संबोधित कर रहे हैं। भीड़ भी बढ़ती जा रही है, 20-25 हजार भीड़ दिखाई पड़ रहा है, सोशल मीडिया में लोगों में जनसैलाब दिख रहा है। लेकिन हकीकत अब वोट में कितना तब्दील होगा और बिहार के 14 करोड़ लोग प्रशांत किशोर को कहां पहुंचाएंगे, वो सबकी नजर बनी है। लेकिन फिलहाल टेंशन तो बढ़ाए हुए हैं, चाहे एनडीए के तमाम लोगों को, पार्टी नेता को, चाहे इंडिया के तेजस्वी और राहुल गांधी जैसे लोग जो है, अब वो भी मखाना जैसे पानी में जो है घुस रहे हैं। तो टेंशन तो बढ़ी हुई है। राहुल गांधी भी अब जो है बिहार के उस पानी में जा रहे, कीचड़ वाला पानी में, जहां से मखाना उगाया जाता है। और बात करते हैं बिहार की, पहले कहाँ थे राहुल जी? सवाल तो पूरा बिहार पूछता है। प्रशांत किशोर अब इन तमाम लोगों के
होश ठिकाने लगा रहे हैं। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।